तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और गलती से गिर जाता है। ये देखकर बिहारी कहता है, ओ भाई ओ, आंखों में रोशनी नहीं है क्या तुम्हारे? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मेरे ढाबे के सामने मत गिरो। क्यों भाई, मैं गिर गया तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? भला ऐसी छोटी मोटी चीज तो पूरी दुनिया में होती रहती है। तो पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें मेरा ही ढाबा मिला गिरने को। अभी तुम यहाँ गिर गए और गलती से चल बसे तो किसके ढाबे का नाम खराब होगा? मेरे ढाबे का। सब कहेंगे कि बिहारी का ढाबा पनौती है, लोगों को चोट पहुँचाता है। अगली बार इस रास्ते से आना जाना मत, नहीं माना तो तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। बिहारी भाई, अपना मुंह बंद रखो। सुबह सुबह घर में बीवी कचकच करती है और यहाँ तुम कचकच कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहादुर का धंधा अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जब वो अपना ठेला लगाने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। बहादुर उनके पास जाता है और उनकी बातें सुनता है। सुना है भाई, अब तो सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। अब जो लोग सिलेंडर से होटल, ढाबा या ठेला चलाते थे, उन्हें तो एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी अभी सरकार ने ऐसा नया नियम निकाला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, इसलिए तो मैं अभी गांव जा रहा हूँ। मेरा ढाबा तो बंद हो गया। अब सोच रहा हूँ गांव जाकर खेती बाड़ी में ध्यान दूं। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। सुनो तुम लोग, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि सिलेंडर नहीं मिलेगा? लगता है तुम्हें पता नहीं, सरकार ने कहा है कि भारत में सिलेंडर की कमी हो गई है, इसीलिए अब घर में सिर्फ एक ही सिलेंडर रहेगा और जो लोग सिलेंडर से धंधा चलाते थे उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पर मेरा भी तो चूल्हा सिलेंडर से ही चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो पूरा ठेला बंद हो जाएगा। ये सब कुछ की चिंता सरकार नहीं करेगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी जाओ, खेती बाड़ी सीखो और उसमें ध्यान दो। हम चलते हैं अब। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बहादुर उदास मन से खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी वो मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे भगवान जी, सारी मुसीबतें सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरी खेती बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा लकड़ी वाला धंधा खराब हो गया। अब जब मैंने मटन बेचना शुरू किया तो सिलेंडर बंद हो गया। अब क्या चाहते हो कि मेरे साथ और कितना बुरा हो? इतना कहकर बहादुर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ होता है। वो बूढ़े आदमी को उठाता है, उन्हें पानी देता है और उनकी मदद करता है। बेटा धन्यवाद, आज तूने मेरी मदद की है। भगवान ये सब देखता है। देखना, बहुत ही जल्द तेरी भी किस्मत में खुशी का पिटारा खुलेगा। आज जितने दुख दर्द से तू गुजर रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी दुआ है। चाचा जी, मैंने ये सब आपकी दुआ लेने के लिए नहीं किया। मुझे बस लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अगर आपकी बात सही होती है तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अभी मैं जाता हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तभी बहादुर जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से ढाबे वाला मालिक आवाज देता है, अरे ओ बहादुर, इधर आओ इधर आओ। बड़े दिनों बाद दिखे हो, बिना बात किए जाओगे क्या? क्या बात करूं मालिक तुमसे? तुम्हें तो पता ही होगा कि अब सिलेंडर बंद हो गया। मैंने अभी अभी मटन का धंधा खोला था। एक ही दिन हुआ कि अगले दिन खबर आ रही है कि सरकार सिलेंडर नहीं देगी और मेरा मटन का धंधा भी बंद हो गया। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर सिलेंडर से मुझे क्या लेना देना? मैं तो चूल्हे पे बनाता हूँ। मेरा ढाबा तो एकदम मस्त चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चूल्हा इस्तेमाल करो, लकड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। सिलेंडर ना सही, लकड़ियों से ही चूल्हे पर खाना बनाकर लोगों को खिलाओ। बात तो तुम सही कह रहे हो मालिक, मेरे दिमाग में तो यह आइडिया आया ही नहीं। अब मैं यही करता हूँ, सिलेंडर की जगह चूल्हे पर बनाना शुरू करता हूँ और लोगों को चूल्हे का मटन खिलाता हूँ। अगले दिन बहादुर चूल्हे पर मटन बनाना शुरू कर देता है और ये देखकर गांव का एक आदमी वहां आता है और बहादुर से कहता है, क्या हुआ बहादुर भाई, आज तुमने ठेला नहीं लगाया? आज चूल्हे पर मटन बनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि सिलेंडर की कितनी कमी चल रही है। इसीलिए अपना धंधा चालू रखने के लिए मैंने चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया। अब सिलेंडर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। मुझे तो लगा अब गांव में मटन चिकन खाना मुश्किल हो जाएगा, पर चलो तुमने कोई जुगाड़ तो निकाला मटन खिलाने का। लाओ लगा दो एक प्लेट मटन चावल। तभी बहादुर उसे मटन चावल दे देता है। वो आदमी मटन चावल मजे से खाता है और देखते ही देखते और भी लोग वहाँ मटन चावल खाने आ जाते हैं। बहादुर का धंधा खूब अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ सिलेंडर ना मिलने की वजह से बिहारी का ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया था। बिहारी के दिमाग में चूल्हे का आइडिया ही नहीं आ रहा था। तभी वो भी बहादुर के यहाँ मटन खाने जाता है। आओ बिहारी भाई आओ, बताओ कैसे आना हुआ?
तुम्हारा ढाबा तो सही से चल रहा है ना? नहीं, मेरा ढाबा तभी से चल नहीं रहा जब से सिलेंडर बंद हुआ है। मेरा ढाबा ही बंद हो गया है और चूल्हे पर खाना बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए सोचा जरा तुमसे हालचाल पूछ लूं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि बड़ा मस्त धंधा चल रहा है। इसी बात पर मुझे भी मटन खिला दो। तभी बहादुर उसे मटन दे देता है। बिहारी मटन खाता है और मटन खाने के बाद कहता है, छी छी छी, इतना गंदा मटन चावल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। किसने सिखाया तुझे इतना गंदा मटन चावल बनाना? क्या बात कर रहे हो ये बिहारी भाई? सब लोग तो मेरे मटन चावल की सुबह से तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि मेरे मटन चावल की बुराई कर रहे हो। बहादुर, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ये आदमी ऐसा ही है, दूसरों की कामयाबी इससे हजम नहीं होती, इसीलिए लोगों को परेशान करने के लिए निकल जाता है। तुम्हें भी परेशान करने ही आया है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बीच में कोई बोलता है तो मुझे पसंद नहीं। ये सब दादागिरी बिहारी तुम अपने यहाँ दिखाना, यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे ना? ठीक है, मैं तो समझ गया। अभी के लिए मैं जाता हूँ। कभी मेरे ढाबे पे दिखना तो तुम्हें भी अच्छे से समझा दूंगा कि बिहारी क्या चीज है। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और बदला लेने के लिए गांव की सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और उन्हें अपने पास रखकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर देता है। बिहारी को पता था कि अब सबको लकड़ियों की ज्यादा जरूरत है,